दुनिया आज एआई की दौड़ में भाग रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत सिर्फ एआई का ग्राहक बनेगा या फिर एआई का निर्माता? एआई समिट 2026 ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। भारत को इस समिट से क्या मिला, कौन भारत में एआई निवेश कर रहा है और कौन कौन से स्वदेशी एआई मॉडल दुनिया में पहचान बना रहे हैं। एआई समिट में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों ने साफ कहा है, भारत आने वाले समय में एआई का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। माइक्रोसॉफ्ट भारत में अपने क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। गूगल भारतीय भाषाओं और डिजिटल सेवाओं के लिए एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी एआई चिप कंपनी एनवीडिया भारतीय स्टार्टअप्स और रिसर्च को नई ताकत दे रही है। लेकिन याद रखिए, यह निवेश सिर्फ पैसा नहीं है, यह भारत की तकनीकी शक्ति को स्वीकार करना है। यह भारत की युवा प्रतिभा पर विश्वास है और यह संकेत है कि दुनिया भारत के बिना एआई में भविष्य नहीं बना सकती। भारत अब सिर्फ विदेशी टेक पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हमारी अपनी कंपनियां भी एआई की दौड़ में उतर चुकी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज एआई में 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने को तैयार है। अडानी ग्रुप 2035 तक एआई पर 100 बिलियन खर्च करने को तैयार है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भारतीय और वैश्विक उद्योगों के लिए एआई समाधान विकसित कर रहा है। यह वही बदलाव है जिसकी जरूरत थी। नौकरी भारत में बने, टेक्नोलॉजी भारत में बने और डेटा का लाभ भारत को मिले। यही है सच्चा आत्मनिर्भर भारत। एआई समिट में भारतीय एआई मॉडल्स ने भी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई। सर्वम एआई भारतीय भाषाओं के लिए मल्टीलिंगुअल एआई बना रहा है ताकि एआई सिर्फ अंग्रेजी तक सीमित ना रहे। कृत्रिम पूरा भारतीय एआई इन्फो सिस्टम विकसित कर रहा है, मॉडल से लेकर क्लाउड तक। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यह डिजिटल स्वराज की दिशा में कदम है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद एआई ढांचा विकसित करना, डिजिटल समावेश को बढ़ावा देना तथा वैश्विक सहयोग के माध्यम से जिम्मेदार एआई उपयोग सुनिश्चित करना है। एआई को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर आगे बढ़ना होगा। एआई समिट 2026 ने साबित कर दिया, भारत अब एआई की दुनिया में पीछे नहीं बल्कि नेतृत्व करने की तैयारी में है। अगर हमें सच में मजबूत बनना है तो स्वदेशी टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, भारतीय स्टार्टअप्स को समर्थन देना होगा और भारत को एआई महाशक्ति बनाना होगा। जय हिंद, जय स्वदेश।